रात के लगभग 2 बजे थे। पाकिस्तान के एक उच्च सुरक्षा वाले जेल परिसर में अचानक हलचल बढ़ गई। गार्ड्स तेजी से एक बैरक की ओर भाग रहे थे। अंदर एक कैदी जमीन पर पड़ा था, कमजोर, बीमार और लगभग बेहोशी की हालत में। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली थी वो ये कि उस कैदी की असली पहचान जेल के बाहर किसी को नहीं पता थी। पाकिस्तान के रिकॉर्ड्स में वो एक जासूस था, लेकिन भारत में वो कभी अस्तित्व में ही नहीं था। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। ये कहानी है रविंद्र कौशिक की, एक ऐसे भारतीय जासूस की जिसने दुश्मन देश के अंदर जाकर ना सिर्फ अपनी पहचान बदल ली, बल्कि सालों तक भारत को ऐसी जानकारी दी जिसने कई बड़े हमलों को रोका। लेकिन सवाल ये है, आखिर वो कौन था, कैसे वो पाकिस्तान के अंदर पहुंचा, और सबसे बड़ा सवाल, जब वो पकड़ा गया तब भी उसने भारत को कैसे बचाया। इस कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के श्री गंगानगर से, जहां एक साधारण परिवार में एक लड़का जन्म लेता है, रविंद्र कौशिक। बचपन से ही वो तेज, समझदार और अभिनय में माहिर था। स्कूल और कॉलेज के दिनों में वो नाटकों में हिस्सा लेता था और उसकी अभिनय क्षमता इतनी शानदार थी कि लोग उसे देखते रह जाते थे। शायद यही हुनर उसके जीवन की दिशा बदलने वाला था। 1970 के दशक की शुरुआत में, जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ लगातार ऐसे लोगों की तलाश में थी जो दुश्मन देश में जाकर जानकारी जुटा सकें। इसी दौरान एक कार्यक्रम में रविंद्र कौशिक का अभिनय देखकर रॉ के कुछ अधिकारियों की नज़र उस पर पड़ी। उन्होंने उसमें सिर्फ एक कलाकार नहीं, बल्कि एक संभावित जासूस देखा। रविंद्र को एक प्रस्ताव दिया गया देश के लिए काम करने का। ये कोई सामान्य नौकरी नहीं थी, ये एक ऐसा रास्ता था जहां पहचान, परिवार और कभी-कभी खुद की जिंदगी भी दांव पर लगानी पड़ती है। रविंद्र ने बिना हिचकिचाए इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। इसके बाद शुरू हुआ उसका असली परिवर्तन। उसे दिल्ली लाया गया, जहां उसे करीब 2 साल तक गुप्त प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण में उसे सिर्फ जासूसी तकनीक ही नहीं सिखाई गई, बल्कि एक पूरी नई जिंदगी जीना भी सिखाया गया। उसे उर्दू भाषा सिखाई गई, इस्लाम धर्म की गहराई से जानकारी दी गई, यहां तक कि उसे कुरान तक याद कराई गई ताकि वो अपनी नई पहचान में पूरी तरह ढल सके। अब वो रविंद्र कौशिक नहीं रहा था, वो बन चुका था नबी अहमद शाकिर। ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, ये एक पूरी पहचान का पुनर्जन्म था। 1975 में उसे पाकिस्तान भेजा गया। वो वहां एक आम नागरिक की तरह रहने लगा। उसने कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और कानून की पढ़ाई शुरू की। धीरे धीरे उसने वहां की जिंदगी में खुद को पूरी तरह शामिल कर लिया। उसकी भाषा, उसका व्यवहार, उसकी सोच, सब कुछ इतना असली लगने लगा कि किसी को शक तक नहीं हुआ। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने पाकिस्तान की सेना में शामिल होने का रास्ता चुना। ये एक बेहद जोखिम भरा कदम था, लेकिन यही उसके मिशन का सबसे अहम हिस्सा था। कुछ समय बाद वो पाकिस्तान आर्मी में एक अधिकारी के रूप में भर्ती हो गया। अब उसके पास वो पहुंच थी जो किसी भी जासूस के लिए सपना होती है। वो वहां से भारत को संवेदनशील जानकारी भेजने लगा, सेना की तैनाती, रणनीतियां और संभावित ऑपरेशंस की जानकारी। कहा जाता है कि उसकी दी गई जानकारी के कारण भारत ने कई बार अपने सैन्य फैसले बदले और संभावित खतरों को टाल दिया। उसे रॉ के अंदर ब्लैक टाइगर का कोड नेम दिया गया। ये नाम उसे यूं ही नहीं मिला था, वो दुश्मन के बीच रहकर भी भारत के लिए एक अदृश्य ढाल बन चुका था। लेकिन हर मिशन का एक अंत होता है, और रविंद्र कौशिक के मिशन का अंत बेहद दर्दनाक था। 1983 में रॉ ने एक और एजेंट को पाकिस्तान भेजा, जिसका नाम था इनायत मसीह। उसका काम था रविंद्र से संपर्क स्थापित करना, लेकिन वो एजेंट पाकिस्तान में पकड़ा गया। पूछताछ के दौरान उसने दबाव में आकर रविंद्र कौशिक की असली पहचान उजागर कर दी। अब वो नबी अहमद शाकिर नहीं रहा, वो एक भारतीय जासूस बन चुका था पाकिस्तान की नज़र में। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद जो हुआ वो किसी भी इंसान के लिए सहन करना मुश्किल है। उसे सियालकोट की जेल में रखा गया, जहां उसे सालों तक यातनाएं दी गईं। उससे भारत के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश की गई, लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। उसने अपनी पहचान कबूल की, लेकिन अपने मिशन या नेटवर्क के बारे में कुछ भी नहीं बताया। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी और यही उसकी सबसे बड़ी कुर्बानी भी। कहा जाता है कि उसने जेल से अपने परिवार को कुछ खत लिखे थे। उनमें से एक खत में उसने लिखा था, क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है? ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब आज भी शायद किसी के पास नहीं है। रविंद्र कौशिक ने लगभग 18 साल पाकिस्तान की जेल में बिताए। इस दौरान उसकी तबीयत बिगड़ती गई। आखिरकार 2001 में जेल में ही उसकी मौत हो गई।
वो अपने देश वापस कभी नहीं लौट सका। उसकी कहानी आधिकारिक तौर पर कभी पूरी तरह सामने नहीं आई, न ही उसे वो पहचान मिली जिसका वो हकदार था। लेकिन जो लोग उसकी कहानी जानते हैं, उनके लिए वो एक सच्चा हीरो है। एक ऐसा हीरो जिसने दुश्मन के बीच रहकर अपने देश की रक्षा की और अंत तक अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटा। ये कहानी सिर्फ एक जासूस की नहीं है, ये कहानी है उस अदृश्य युद्ध की जो देशों के बीच चलता रहता है, जहां ना कोई मेडल होता है, ना कोई परेड, सिर्फ कर्तव्य और बलिदान होता है। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है। कुछ हीरो कभी सामने नहीं आते, लेकिन उनकी वजह से ही एक देश सुरक्षित रहता है।